हाँ डब्लू जी। जी प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर। और जिताव गया सीट जिताव। जी जी जी। सर। हाँ हाँ, एकदम भी अपना आप लोगों को भी कहना पड़ता है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जब दिल्ली से बिहार के एक मुखिया जी को फोन लगाया तो क्या बात हुई। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो अपनी वाक पटुता के लिए जाने जाते हैं, अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं और जनता के बीच किस तरह से सहज सुलभ होते हैं ये देखा गया है। और लालू यादव की जो सियासत रही है, जिस तरह से वो लोगों से कनेक्ट करते हैं, वो भी सबने देखा है। बिहार की सियासत में लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव ने राज किया है। मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही। यानी आरजेडी की जो सियासत का एक लंबा सफर है और लालू यादव का जो अंदाज होता है बिल्कुल अलग होता है। हम बात कर रहे हैं उस फोन की जो दिल्ली से आया। लालू यादव का फोन आया दिल्ली से बिहार के गांव के मुखिया जी को। जी हां, बिहार के गांव के मुखिया जी के पास आरजेडी सुप्रीमो ने जब फोन लगाया तो क्या बात हुई, वो बात पहले सुनिए आप। दिल्ली से मानी से लालू जी बात करेंगे। मुखिया जी है डब्लू यादव। हाँ डब्लू जी। जी प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर। और जिताव गया सीट जिताव। जी जी जी। सर। हाँ हाँ, एकदम भी अपना आप लोगों को भी कहना पड़ता है। जी सब जी। एकदम भूल जा लोग। अपने ठीक है सर। हाँ ठीक है, बढ़िया है। जी 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 जी। दिल्ली आए थे यहाँ फाइनल करने, तो फाइनल सब हो गया। जी तो सर। सर बताओ। ठीक है सर, बताओ। हम लोग लगे हुए हैं सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। डब्लू। जी 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 प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। जी। सुन लिया आपने, बातचीत क्या हुई है, समझ भी गए होंगे आप। आरजेडी सुप्रीमो दिल्ली में थे और दिल्ली से उन्होंने फोन लगाया था मुखिया जी के पास। अब ये वीडियो वायरल हो गया है, दरअसल ऑडियो है, ये वायरल हो गया है। और इस ऑडियो में आरजेडी सुप्रीमो मुखिया जी से बात करते नजर आ रहे हैं। लालू यादव इलेक्शन में किस तरह एक्टिव हैं ये आपको पता चल रहा होगा इस वीडियो से। और लालू यादव की पकड़ कहां तक है, बिहार की सियासी नब्ज पर पकड़ रखने वाले लालू यादव ने मुखिया जी को भी फोन लगा दिया और उनसे फटाफट बात कर ली और कहा कि चुनाव जिताना है, उसके लिए जोर लगाइए। दरअसल ये मुखिया जी गया के हैं और गया के गांव के मुखिया हैं, डब्लू नाम है इनका। और लालू यादव से फोन पर बिल्कुल सहज तरीके से बातचीत हो रही है। तो लालू यादव का कनेक्ट आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लालू यादव किस सहज तरीके से गांव के एक मुखिया तक को फोन लगाते हैं और बात कर लेते हैं और अपनी बात बिल्कुल सहज ढंग से रख लेते हैं। और चुनाव में जिस तरह से गहमागहमी तेज है, वैसी स्थिति में मुखिया जी को बात कर उन्होंने कहा कि चुनाव में जोर लगा देना है, यानी जिताने का पूरा प्रयास करना है। उधर से मुखिया जी भी कहते हैं कि जी साहब, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, हम आपके साथ खड़ा है। तो मुखिया जी की ये बात जो है हम आपको सुना रहे थे, लालू यादव का अंदाज दिखा रहे थे। लालू यादव के अंदाज की कुछ चर्चा और भी कर दें, क्योंकि जिस तरह से अपनी वाकपटुता और गवई अंदाज के लिए लालू यादव काफी चर्चित रहे हैं और अपनी बातों से खूब लोगों को हंसाते रहे हैं। चुनावी जनसभाओं में तो लालू यादव की बातें सुनकर लोग लोटपोट हो जाया करते थे, खूब हंसते थे, खूब मजे लेते थे। और लालू यादव भी, जो अपना अंदाज उनका है उसका कोई सानी नहीं है। और लालू यादव ने जो ये अपनी छवि गढ़ी, जिस तरह से वो लोगों के बीच जाते थे और एक पहचान कायम कर लेते थे, एक संवाद कायम करते थे वहाँ के लोगों से, बिल्कुल उन्हीं के अंदाज में। तो लालू यादव का ये अंदाज अभी भी मौजूद है, काम आ रहा है। लालू यादव जब झट से मुखिया को फोन लगा देते हैं और मुखिया जी से बात कर लेते हैं और कह देते हैं कि चुनाव में तैयार रहना है, यानी जिताने के लिए तैयार हो जाइए। गया से सर्वजीत कैंडिडेट हैं आरजेडी के, कुमार सर्वजीत, जो हाल फिलहाल मंत्री भी थे बिहार सरकार में, और उनके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। तो मुकाबला काफी कड़ा है गया में। और जिस तरह से
माना जा रहा है कि कहीं एक तरफा मुकाबला ना हो जाए, जीतन राम मांझी जीत जाएं और कुमार सर्वजीत कमजोर कैंडिडेट साबित हो रहे हैं कहीं ना कहीं उनके सामने, तो वैसी स्थिति में लालू यादव खुद जोर लगा रहे हैं और मुखिया जी को भी फोन लगा रहे हैं और मुखिया जी को फोन लगाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लगाए के बाद, जोर लगाए के बाद और जिताए के बाद, यानी जोर लगाना है और जिताना है। तो लालू यादव का जो ये अंदाज है, मुखिया जी ने साफ साफ कह दिया कि हाँ हम तैयार हैं, हम मेहनत करने के लिए लगे हुए हैं और जिताएंगे, पूरा जोर लगाएंगे। तो वैसी स्थिति में जो लालू यादव जो एक चपरासी के 2 कमरों के सरकारी आवास से जो उन्होंने जिंदगी की शुरुआत की, अगर पटना की जो वो तस्वीरें आपको याद होंगी कि जिस तरह से लालू यादव जब सीएम बने थे तो अपने भाई के सरकारी चपरासी क्वार्टर में रहा करते थे, तो वो वक्त भी याद है। तो लालू यादव जो जमीनी नेता हैं, लालू यादव जो जमीन से जुड़े रहे हैं और जिस तरह से जमीन से जुड़कर उन्होंने संघर्ष कर इतना बड़ा मकाम हासिल किया है आज, उनके बारे में जो मशहूर पत्रकार हैं शंकरसन ठाकुर ने किताब में जो लिखा है उसका भी जिक्र कर दें। जो सब अल्टर्न साहेब बिहार एंड द मेकिंग ऑफ लालू यादव में लिखते हैं कि बिहार के एक सीनियर रिटायर्ड अफसर ने मुझे बताया कि शुरू में लालू एक अनोखे प्राणी की तरह थे जो हर एक से टकराने के फिराक में रहता था। आपकी समझ में ही नहीं आता था कि आप उन्हें विस्मय से देखते चले जाए या उन्हें रोकने के लिए कुछ करें। वो एक अजीब बोली बोलते थे जिसमें हिंदी और भोजपुरी का मिश्रण रहता था। उसमें कहीं कहीं गलत जगहों पर एकाध अंग्रेजी के लफ्ज भी घुसा दिए जाते थे। यानी लालू यादव का जो अंदाज था, बिंदास अंदाज, उसका वो जिक्र कर रहे हैं। शंकरसन ठाकुर की ये जो किताब है काफ़ी मशहूर है। शंकरसन ठाकुर इसमें और भी लिखते हैं, ये चौंका देने वाली बात थी कि मुख्यमंत्री बन जाने के बाद भी वे अपने भाई के चपरासी वाले घर में रहे थे। हमने उनसे कहा भी कि इससे प्रशासनिक और सुरक्षा की दिक्कतें पैदा होंगी और वेटरनिटी कॉलेज में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी भी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन हर बार वो यही जवाब देते थे कि हम चीफ मिनिस्टर हैं, हम सब जानते हैं, जैसा हम कहते हैं वैसा कीजिए। तो लालू यादव के अंदाज से जुड़े हुए कुछ जो है रोचक जो किस्से हैं हम आपको बता रहे थे, क्योंकि लालू यादव का ये फ़ोन वायरल हुआ है। हालांकि इस वायरल वीडियो की हम ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। जी हाँ, दर्श न्यूज इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि ये ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें लालू यादव एक सुखद संवाद कर रहे हैं मुखिया जी से और मुखिया जी से कह रहे हैं कि चुनाव में जोर लगा देना है और कैंडिडेट को जिता देना है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।